किलो दही जमानी हो तो उसके लिए 10 किलो, जिसको बोलते हैं ना वो जामन, जिससे दही बनती है, 10 किलो दही जमाने के लिए 10 किलो जामन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ इतना सा ले आओ, 10 किलो दही जम जाएगी। वैसे ही 7 दिन की कथा सुन लो, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत लंबे लेक्चरों की जरूरत नहीं है। अगर 7 दिन में से एक भी शब्द आपने अपना लिया तो जिंदगी ऐसी खुशी से बीतेगी, पूछो। आप सब यहाँ आए भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए। यहाँ कोई जादू टोने का खेल नहीं है कि भाई एक जादू को जादू दिखा रहा है, आप यहाँ जादू देखने आए हो। आप यहाँ अपनी श्रद्धा से आए हो। अभी परसों ही शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बहुत सारे पत्रकार आए थे। तो एक कोई लेडीज थी, वो पूछ रही थी कि आज के युग में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा अत्याचार है, ये है वो है, आप क्या कहोगे? बच्चे देखो कितने गलत रास्तों पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सब देख रहे हैं आज के युग में कुछ बहुत प्रसन्नता हो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको इस समाज की सच्ची वास्तविकता देखनी है तो आप कथा में जाया करो। कौन कहता है कि बच्चों में संस्कार नहीं है? आज भी यहाँ गिन के देखो, आधे अगर यहाँ पर बुजुर्ग हैं तो आधे यहाँ पर नौजवान बैठे हैं। कौन कहता है बच्चे सत्संग नहीं सुनते? स्थान स्थान पर कथाएं हो रही है, जगह जगह पर लोग, हाँ ठीक है वो अत्याचार वो सब भी है, उससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन कथा भगवान का नाम भी तो कितना बढ़ रहा है। लोग भले ही कलयुग कहें, लेकिन असल में तो ये कलयुग नहीं, ये कथा युग है। या गांव गांव में कथा, गांव गांव में हरिनाम। तो इसलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि भागवत जो है ये बड़ा गंभीर ग्रंथ है। 7 दिन में तो सिर्फ इसकी भूमिका बनाने में ही निकल जाए 7 दिन, जबकि 7 दिन में पूरे 12 स्कंद खींचने पड़ते, खींच खांच के भगवान कृष्ण को जन्म दिलाना पड़ता है, फिर कथा पूरी करनी पड़ती है। बाकी अगर आप ध्यान से सुनो तो 7 दिन तो भागवत के एक श्लोक में निकल सकते हैं, एक श्लोक में। अगर मैं अपने संगीतकारों की भाषा में कहूँ तो कथा जो है ये क्लासिकल म्यूजिक की तरह है, पॉप या रॉक म्यूजिक की तरह नहीं। क्लासिकल म्यूजिक एक शायद आपने सुना हो, रॉक म्यूजिक होता है ये जिसमें हम गाने सुनते हैं, जो साधारण गाने बजाए जाते हैं टीवियों में, फिल्मों में। 6 महीने पहले तैयारियां चलती हैं गाने की, ये फलाना ये लाओ, ये गिटार लाओ, ये सितार लाओ, ये फिर फ्यूजन बनाओ, ऑर्केस्ट्रिक बजाओ, ये वो फलाना ढिकना। 6 महीने पहले तैयारी और 10 मिनट में गाना पूरा। ये होता है रॉक पॉप म्यूजिक। और क्लासिकल देखो, बड़े बड़े धुरंधर इस भारत के अंदर है। पंडित भीमसेन जोशी जी जो अब नहीं रहे, पंडित जसराज जी, ये जब शुरू करते हैं ना, इनका जब क्लासिकल म्यूजिक शुरू होता है तो अलग अलग रागों में, राग भैरव, मालकोश, ये वो, तो रात के 9 बजे से 10 बजे तक तो तबला वाला सिर्फ तबले पे पाउडर झाड़ता रहता है, टक 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 टक, चला कि नहीं, देख देख के 1 घंटा तो उसको सेट करने में। फिर शुरू होंगे पंडित जी, मतलब पंडित जसराज या जो कोई भी है, फिर राग शुरू होगा। राग में भी क्या, सबसे पहले आकार शुरू होगा, आ, राज तो गा दो, आकार शुरू करेंगे, आ,
3-4 घंटे कभी मीड लगाई, कभी सपाट लगाया। ये एक क्लासिकल म्यूजिक के लगाने के तरीके होते हैं। एक बोला इतनी देर से आज चिल्ला रहे हो, इतने तो आ गए और कितने बुलाओगे, इतने तो पहले ही बैठे। अब महाराज थोड़ा आगे बढ़ो। अब उस्ताद जी ने शुरू किया कोई बंदिश। बंदिश शुरू हुई, राजकुमारी चली। ये बंदिश का पहला लाइन थी, राजकुमारी चली। सुबह के 5 बज गए, राजकुमारी टस से मस नहीं हुई। चलती रही राजकुमारी। और उस्ताद जी बस आंखें बंद करके गाए जा रहे। 5 बजे आंखें खुली तो पंडाल खाली, सिर्फ एक बैठा था। उस्ताद जी बोले, भैया तू तो लगता है बड़ा क्लासिकल का ज्ञाता है, बड़ा तुझे आनंद आता है क्लासिकल में। बोला, महाराज उस्ताद जी मैं माइक वाला हूँ, आप बंद करो तो अपना समेट के घर लेके जाओ। देखिए क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बड़ा शास्त्रीय संगीत। आप ये गलती से भी मत समझिएगा कि मैं ये कोई उसका मजाक या उपहास उड़ा रही, नहीं, मैं उसका बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। परंतु इसको हर कोई नहीं सोच सकता, ये पक्की बात। सोचेगा अरे बैठे बैठे क्या बोर, समझने वाला ही समझ सकता, सब नहीं। भागवत भी वैसे ही क्लासिकल म्यूजिक जैसी गंभीर है। हर किसी का समझना इतनी गंभीर कि जैसे एक रात से सुबह तक तो सिर्फ एक आकार में चला जाए, 7 दिन तो इसकी एक भूमिका में जा सकते, इतना गंभीर ग्रंथ है। तो सबसे पहले भागवत का महत्व, क्योंकि कहते हैं कि if there's something, a product or whatever, and when you hear about that by from your friends, from TV, from advertisement, then you gain the curiosity to buy that. आपने सुना मार्केट में एक बढ़िया फोन आया, आप उसे सुनते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी खरीदूं। अच्छा एक बढ़िया कोई गाड़ी आई, मैं भी खरीदूं। सुन के आपको पाने की इच्छा आ जाती है। वैसे ही भागवत क्या है, यहाँ बैठे शायद, नहीं ऐसा तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हर किसी ने भगवान को देखा है, ये संभव नहीं है। भगवान को हर कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम करता है, सिर्फ उनकी कथा को सुन करके। आंखों से प्रेम हमने भगवान से नहीं किया, उसको कभी देखा नहीं, लेकिन कानों से उसकी कथा को सुन के हमें उससे प्रेम हो गया। तो इसलिए भागवत का महत्व सबसे पहले बताया गया है। पहला श्लोक है, सभी हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे इस श्लोक का पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय,
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नुमः वयं नमः। ये भागवत का सबसे पहला श्लोक है। अब श्लोक तो वही है, सदियों से वही चलता आ रहा है, लेकिन अगर इस श्लोक को आप जब भी पढ़ो, हर बार इस श्लोक में एक नया आनंद, एक नयापन झलकता है। कथा कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होती। ये कथा की सबसे बड़ी मान्यता, हर एक चीज का एक समय है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। कोई भी चीज आप खरीदो, उसका एक टाइम लिमिट है। आप कोई फ्रिज खरीदो, टीवी खरीदो, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद उसको खत्म होना है। लेकिन भगवान का सत्संग, भगवान का नाम एक ऐसा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, सदियों से चलता है। जैसे एक मछली सदियों से जल में रहती आ रही है, लेकिन कभी वो जल से उबी नहीं, वैसे ही भक्तों को 7 दिन 7 महीने 7 जन्मों तक भी कथा सुनाओ, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो बहुत सुन ली। अरे हमारे शास्त्र, हमारे संत तो कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका अगर बिना कथा के बीत जाए तो समझ लेना वो आपके जीवन का सबसे बेकार दिन। एक दिन, एक दिन। ब्रज में कहा जाता है कि 100 दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे। इंद्र अदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। 100 दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे। प्रेमी संबंधी जीवन से बिछुड़त जावे। दुनिया दुर्दिन नाही विनीत, कोई जेती विपत्ति बखानिए। पर श्रवण ना मिले हरि कथा, तो 100 दिन दुर्दिन जानिए। इंद्र भले ही बारिश की जगह पत्थर बरसाने लगे, चाहे ये पूरी धरती हिलने लगे, भूकंप आ जाए, सब गिर जाए, वो भी दुर्दिन नहीं है, वो भी बेकार दिन नहीं है। सबसे बेकार दिन कौन सा? बोले श्रवण पढ़े ना हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानी। वो सबसे बड़ा बेकार दिन। अब सोच के देखिए, आप लोगों के और हम लोगों के, मैं आपको अपने से अलग नहीं समझती, हम सब एक ही है। आप भी श्रोता, मैं भी श्रोता हूँ। कितने दिन ऐसे बीते जब हमने कथा नहीं सुनी? गिनती है? सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी? कौन सी विपत्ति है सबसे बड़ी? रामायण आप सबने पढ़ी होगी, रामचरितमानस। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति सब सोए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु
जब तप सुमिरन भजन न होए, जब तप सुमिरन भजन न होए, हनुमंत विपति प्रभु सोई के हनुमंत विपति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति जब हमारा मन भगवान से कहीं भी दूर हो जाए, सबसे बड़ी विपत्ति वही है। सबसे बड़ा सुख कौन सा? जब हमारा मन प्रभु में लग जाए, वो सबसे बढ़िया सब। एक क्षण भी मुख से भगवान का नाम दूर न हो। माना ये मुश्किल बहुत है, लेकिन अभ्यास किया जाए और अगर आपके ऊपर आपके सद्गुरु की कृपा हो जाए तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं। सोते सोते भी आपके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलेगा। महाभारत के युद्ध में पूरे दिन भर अर्जुन युद्ध करता, यहाँ लड़ा, यहाँ गए, वहां गए। सोचिए, पूरे दिन युद्ध करने के बाद आदमी कितना थक जाएगा। आराम से रात को तो बड़ी मजे की नींद आएगी, लेकिन वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद जाके अर्जुन के रात को चरण दबाते थे। द्रौपदी कहती, अरे भगवान काहे को इसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हो? अरे भगवान चरण दबा, इसको कितना पाप लगेगा, क्यों इसको आप पाप का भागी बना रहे हो? इसके चरण मत दबा, हम है ना, हम दबाएंगे। तब भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं यहाँ इसके चरण दबाने नहीं आया, इधर आ। द्रौपदी जी को बुलाया, कहा अपना कान अर्जुन के मुख से लगा। द्रौपदी जी ने कान अर्जुन के मुख से लगाया, देखा अर्जुन नींद में सो रहा है, लेकिन मुख से आवाज आ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। दिन का थका हारा सपने में भी कृष्ण को नहीं भूलता, फिर भला कैसे हो सकता है कि भगवान उसकी रक्षा ना करे? चाहे धर्म से, अधर्म से, झूठ बोल के, सच बोल के, कैसे भी भगवान ने अर्जुन का हर कदम पर मदद की, सिर्फ इसीलिए। रोम रोम में भगवान का नाम बस जाए। चैतन्य चरितामृत में तो इतना तक लिखा है कि अगर आप कृष्ण बोलो और कृष्ण बोलने के बाद आपके आंखों से आंसू ना आए तो आपने एक बहुत बड़ा पाप किया। कृष्ण बोलने से इतना इतना महत्व है एक कृष्ण के नाम का। इन 7 दिनों में ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ। मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है या फिर कोई विचारों को थोपना नहीं है, लेकिन हाँ एक विनती जरूर है। आप आए हो, मेरा कर्तव्य है आपको अच्छा रास्ता दिखाना, एक सही चीज बताना। तो आप इन 7 दिनों में कोई किसी भी भाव से सुन सकता है, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए। भागवत जी आपका हर काम पूरा करेंगे, लेकिन अगर सच मानो, अगर सच्ची भागवत सुनना चाहते हो तो इन 7 दिनों में एक ही चीज मांगो, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक बूंद कृष्ण प्रेम हमारे अंदर 7 दिन के बाद आ जाए, जीवन सफल हो जाए। एक बूंद कृष्ण रस। सत्संग सुन के हम कृष्ण से प्रेम करने लग जाए। संसार में जहां धन गढ़ा था वहीं गढ़ा रह जाएगा, रिश्ते नातेदार रोते हुए
शमशान तक पहुंचा देंगे, पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा दरवाजे तक पहुंचा देगी, आपका शरीर आपकी चिता तक भी शायद साथ दे देगा, लेकिन उसके आगे अगर कुछ जाएगा तो वो आपका अपना कर्म और भगवान का नाम है। उस चिता के बाद की जो आगे की यात्रा है वो आपको खुद को तय करनी पड़ेगी। बार बार संतों ने चेतावनी दी, बार बार कहा, अरे भैया तू प्रभु का भजन कर, तू राम का नाम ले। मीराबाई ने कितनी बार, मीराबाई एक बड़ा सुंदर वृंदावन की गलियों में घूमती घूमती कहा करती थी, अरे प्राणी तू भगवान का नाम ले, राम का नाम ले। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया। बड़ी सुंदर बात कही गई जो आप सब अभी देख भी सकते हो। ये जो शरीर है, काया है, इसकी तुलना किससे की गई? काया की और माया की, शरीर की भी और धन की भी, माया की। काया माया बादल छाया। हमारी जो काया है और हमारी जो माया है कैसी है? बोले बादल की छांव की जैसी, बादल की छाया की जैसी। क्यों? बोले बादल की छाया आपने देखी होगी, कभी दिखाई देती है, आप ऊपर देखोगे तो बड़ी सुंदर दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ऊपर देखोगे तो गायब हो जाती है। कहाँ इधर उधर। मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि नहीं, कब आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब किसको पता। हाँ, अब याद आ गया कि मौसम से एक सीख जरूर लेनी चाहिए, मौसम से एक शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? मौसम कभी भी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता। इस दुनिया में बारिश होती है, आधे लोग भगवान को धन्यवाद देते कि वाह प्रभु तेरी बड़ी कृपा, आधे लोग गालियां देते। अब बड़े सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बड़ी तेज बारिश हो जाए। हम सोच रहे भगवान हो तो जाए लेकिन धीरे धीरे हो, ज्यादा हो गई तो बस कथा दरी की दरी। लेकिन तुम कितना भी कह लो, हम कितना भी कह लो, ये मौसम वही करेगा जो इसकी इच्छा है।
चाहे तुम गाली दो चाहे कोई भी दे, ये आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता। एक कुम्हार की 2 बेटियां थी, उसे दोनों की शादी कर दी। अब एक को तो उसने ब्याया किसान के घर ब्याह दिया एक बेटी को, दूसरी बेटी को ब्याया कुम्हार के घर। बड़े दिन हो गए शादी को, तो अब पिताजी बोले कि चलो भैया बड़े दिन हो गए, चलो अपनी छोरियों से मिलाओ। चल दिया पिताजी मिलने। पहली जो किसान के घर ब्याई थी उसके घर गए, कहो बेटी कैसी हो, सब घर में ठीक है? हाँ पिताजी सब बढ़िया, आपकी कृपा, बस थोड़ी देखो फसल में थोड़ा पानी आ जाए तो बस थोड़ा आनंद आ जाए, बढ़िया सी फसल हो जाएगी। पिता बोला जैसी प्रभु की इच्छा। दूसरी बेटी के घर गया, बेटी तू कैसी है, तुझे घर में ठीक ठाक? हाँ पिताजी सब ठीक है, देखो थोड़ा बादल का मौसम आ रहा है, काश ये बारिश ना हो, अभी अभी कच्चे घड़े बनाए सब फूट जाएंगे। अब बादल किसकी मानेगा, किसकी? वो अपनी मन की करेगा, और जिसके मन की नहीं होगी वो उसको गाली देगा। राम जी को आज ही बरसना था, लेकिन ये शिक्षा इसलिए, ये उनके लिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते, कि तुम्हें दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें गाली दे या तुम्हारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, तुम तो बस लगे रहो, करते रहो भगवान का नाम, अच्छा काम करो। दुनिया 100 गालियां भी देंगी तो 100 अच्छा भी कहेंगे। ये दुनिया में सब तरह के लोग होते। तो काया माया बादल छाया, कब चली जाए ये शरीर और ये माया, ये धन, इसका कोई भरोसा नहीं। छाया मूरख मन काहे भरमाया, मूरख मन काहे भरमाया, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, पंछी, फिर क्या नी जानी, फिर क्या आने जाने, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। सभी मिलके ताली बजाते हुए जन स्नेही सुख के संगी, स्वजन स्नेही सुख के संगी, स्वजन स्नेही
सुख के संगी। दुनिया की है चाल दुरानी, दुनिया की है चाल दुरानी,